उड़िया का स्वाभिमान है दालमा, उड़िया का पहचान है दालमा। पर क्या आपको पता है इस हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट पावर पैक द मोस्ट इजीएस्ट रेसिपी को बनाने का सही तरीका? क्या करते हैं ऐसे कुछ बेसिक गलतियां जिससे हमको वो मंदिर वाला स्वाद या ऑथेंटिक उड़िया दालमा का स्वाद नहीं मिल पाता है? तो उसी विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, ऐसे कुछ 7 गलतियां जो आपको अच्छा दालमा बनाने का गाइड करेगा। नमस्ते, मैं प्रतीक्षा आपको स्वागत करती हूँ डैडी रेसिपी में। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। सब्जी का साइज बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं रखना है, सब्जी का साइज हमेशा मीडियम ही रखना है। देखिए, सब्जी का एक क्वांटिटी भी होता है। अगर दाल हम लेते हैं तो दाल हमेशा सब्जी से ज़्यादा होना चाहिए। कभी भी सब्जी का क्वांटिटी दाल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्वाद खराब आता है। और हमको सब्जी के सिलेक्शन में जैसे कि भिंडी या गाजर, ये सब सब्जी को अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। हम लोग इसमें ले सकते हैं पम्पकिन, रॉ बनाना, रेडिश, स्वीट पोटैटो या रॉ पपैया भी ले सकते हैं। ये सब के जो बेसिक सब्जियां हैं वो ले सकते हैं। और दाल में हम लोग प्रिफर करते हैं अरहर दाल, नहीं तो आप मूंग दाल भी ले सकते हैं। लेकिन बाकी सारे जैसे कि बिउड़ी का दाल होता है, उस सबको आप अवॉइड करें तो सबसे बेहतर है। आप मेनली अरहर या मूंग दाल ही सिलेक्ट कीजिए दालमा बनाने के टाइम। नेक्स्ट, हम लोग जब प्रेशर कुकर में बनाने का हम लोग आपको तरीका बता रहे हैं। ये जब प्रेशर कुकर में हम लोग बनाते हैं तो इसमें आप हाई फ्लेम देते हैं या हाई फ्लेम में आप पानी डालें, उसमें नॉर्मल सारा सब्जी, हल्दी और नमक डालने के बाद सारा सब्जी एक साथ डाल के आप एक प्रेशर लगा दीजिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निक नहीं लगाना है, लेकिन पानी का जब आप लेते हैं, पानी बहुत ज़्यादा मत लीजिए, नहीं तो ये इसका डेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा। तो पानी का भी बहुत कम या बहुत ज़्यादा मत लीजिए, पानी मीडियम ही ले लेंगे सबसे बेहतर है। इसका जो हम लोग एक प्रिपेयर करते हैं मसाला, दालमा का एक मसाला होता है जो कि आप कोई भी प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। आप दालमा के मसाले के टाइम में सिर्फ जीरा या मिर्चाई लीजिए, जीरा या लाल मिर्ची लीजिए। लाल मिर्च जीरा को आपको सिंपल भूनना है। भूनने के टाइम आपको इसको जलाना नहीं है, नहीं तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। और भूनने के टाइम में एक सुंदर सा स्मेल आता है जिसमें वो फटफट फटफट करके नाचने लगता है, उसी तक ही आप भूनिए, उससे ज़्यादा मत भूनिए। नेक्स्ट है इसका सबसे की पॉइंट है इसका तड़का लगाना। हम लोग जब तड़का लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, तेल गरम होने के बाद हम पंचफोड़न दे दिए। पंचफोड़न एकदम तड़क जब नाचने लगता है, आप ये तड़कने जब लगता है उसी टाइम तक आपको इसको रखना है, उससे ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो अगर आपका फोड़न जल गया तो भी ये खराब स्वाद लाएगा। तो बेहतर है आप इसको जस्ट एकदम गरम होने के बाद तड़का डालें और इसको दालमा के ऊपर आप इसको डालने के बाद एक जगह ढक लीजिएगा। दालमा हो गया, गल गया, उसमें फोड़न लगा दिए। अब लास्ट प्रोसेस है आपका, वो जो आप पीस के रखे हैं वो जीरा और आपका लाल मिर्च का जो एक पाउडर हम लोग मसाला बना के रखे हैं, उसको लास्ट में आपको बस डालना है और इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हल्का बॉईल करना है और बहुत ज़्यादा बॉईल मत कीजिएगा। जब हम लोग प्रेशर भी देते हैं तब दाल को बहुत ज़्यादा आप मत उबालिएगा, बहुत ज़्यादा। इसको 70 to 80% तक आप उसको उबालना है, उसके बाद उसको निकालना है और थोड़ा बहुत जो रहता है उसको फोड़न के बाद उसको एक बॉईल देके आप गैस बंद कर दीजिए। तो हो गया आपका रेडी, एकदम इजी रेसिपी ऑफ द दालमा। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन छोटे छोटे बेसिक गलतियाँ जो लोग करते हैं, बस उन लोगों के लिए एक छोटा गाइडेंस ही है। तो आप ये रेसिपी फॉलो कीजिए या ये बातों का, छोटे छोटे बातों का ध्यान रखिए। इन बातों का ध्यान रखने के बाद देखिएगा आपका दालमा का टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है पहले से। थैंक यू, टाटा बाय बाय। मैं प्रतीची फिर मिलूंगी आपको इसी टाइप की ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।